टू माय यूट्यूब चैनल क्रिप्टो चिल। तो गाइज़, आज मैं बात करने वाला हूँ मार्केट ट्रेंड्स और ट्रेंड लाइन की। ठीक है? तो मार्केट कभी भी किसी एक स्ट्रेट पाथ में मूव नहीं करती। ठीक है? अगर मार्केट ने ऊपर जाना है तो ऐसे मूव नहीं करेगी। मार्केट हमेशा स्टेप्स में मूव करेगी। ठीक है? तो मार्केट स्टेप्स में कैसे मूव करती है कि ऊपर गई, फिर करेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर करेक्शन लेगी, फिर ऊपर जाएगी, और ये ट्रेंड कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है? और इसी तरह नीचे आएगी तो इसका उल्टा होगा कि नीचे गई, ये करेक्शन ली इसने, नीचे गई, फिर ऊपर गई, फिर ऐसे। ये आपको चार्ट्स में भी दिख रहा होगा, ये सामने ऐसे ही मूव कर रही है ना मार्केट, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे आई। तो ऐसे ये होते, इसको हम कहते हैं मार्केट ट्रेंड। ठीक है? तो ये जो है अप ट्रेंड है और ये वाला डाउन ट्रेंड है। ठीक है? ये आपको चार्ट्स में यहाँ अप ट्रेंड दिख ही रहा होगा, ये आपके सामने। ठीक है? डाउन ट्रेंड ये रहा। ठीक है? तो बस ट्रेंड्स वो ट्रेंड्स ये होते हैं। ठीक है? अब ये ट्रेंड ब्रेक कैसे होगा? ट्रेंड ब्रेक तब होता है जब अ, ये जो इसका नेक्स्ट स्टॉप लगेगा ना, इसके बाद एक लोअर लो बना दे, यानी कि इस लो से एक और लो बना दे, तो इसका मतलब है कि ये ट्रेंड ब्रेक हो गया। ठीक है? इसी तरह अगर ये डाउन ट्रेंड है, तो अगर इसका जो लोअर हाई है वो ब्रेक कर दे मार्केट, तो इसका मतलब है कि ये डाउन ट्रेंड ख़त्म हो गया। ठीक है? सिंपल सी चीज़ ये है, इसमें कोई और सीखने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है? इसके बाद अब आते हैं ट्रेंड लाइन्स पे। ट्रेंड लाइन्स क्या होती हैं? बेसिकली हम इन्हीं ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। इन केस ये देखें, ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है जो कि इसके दोनों लो को टच कर रही है। ठीक है? अब जब दोबारा ये करेक्शन लेगा ना, तो मोस्ट लाइकली ये इस ट्रेंड लाइन को टच करके फिर बाउंस लेगा। तो इसकी हेल्प से हम अपने ट्रेडिंग डिसीजन ले सकते हैं कि जब हमें पता चल गया कि किस पॉइंट से बाउंस हो रही है, हमने क्या किया, वहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाई। अब नेक्स्ट हमने यहाँ पे हम अपना एक ट्रेड लगा देंगे। अपनी जो बाइंग करेंगे ना नेक्स्ट, वो इस ट्रेंड लाइन पे कर लेंगे, इसको एज अ सपोर्ट यूज़ करके। ठीक है? अब इसमें एक और टेक्निकल चीज़ जो सीखने वाली है, मतलब समझने वाली है, वो ये है कि जब अप ट्रेंड होता है ना, तो ट्रेंड लाइन नीचे बनाते हैं, डाउन ट्रेंड की ट्रेंड लाइन ऊपर बनाते हैं। ठीक है? अब अगर हम यही चीज़ चार्ट्स पे देखें, तो मैं 1 आवर का चार्ट खोल लेता हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है? अब ये देखें, ये एक डाउन ट्रेंड है। डाउन ट्रेंड है तो इसकी ट्रेंड लाइन, ठीक है, जब भी मार्केट बाउंस हो रही है, तो इस लाइन से टच होकर रिजेक्शन ले रही है, दोबारा बाउंस हुई, इस लाइन से टच होकर रिजेक्शन लिया, फिर दोबारा बाउंस हुई, इस लाइन से टच होकर रिजेक्शन लिया, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन टूट गई। ठीक है? इसी तरह यहाँ पे भी आपको दिख जाएगी, एक और ट्रेंड लाइन बन सकती है। अब ट्रेंड की ट्रेंड लाइन मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे बन रही है। ये देखें, ये इसको थोड़ा सा हम एडजस्ट कर लेंगे ताकि मल्टीपल टच पॉइंट्स हों इसके। ठीक है? ये देखें, अब जब भी प्राइस जो है इस ट्रेंड लाइन पे आती है, बाउंस लेती है, तो हम यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं ऐसे कि अब देखिए, मैंने देखा कि इस ट्रेंड लाइन से एक दफ़ा बाउंस हुई, दोबारा बाउंस हुई। अब मैं क्या करूँगा, वेट करूँगा कि ट्रेंड लाइन पे आ जाए। ट्रेंड लाइन के करीब आई, यहाँ पे मैंने एक ट्रेड ओपन कर लिया। लास्ट लो से थोड़ा सा नीचे मैंने स्टॉप लॉस रखा, और ये मेरे पास ईज़ी, अगर मैं इसको यहाँ तक ले जाऊँ, वैसे तो मुझे देखना पड़ेगा कि लास्ट रेजिस्टेंस ज़ोन कहाँ पर है। ये देखें, ये यहीं पे आ रहा है, यहाँ तक लूँगा क्योंकि ये देखें, ये ज़्यादा लाइकली है कि इस पॉइंट को टच करे। तब भी मेरे पास अच्छा ट्रेड बन रहा है। ठीक है? तो खैर, ट्रेंड लाइंस को हम इस तरह से यूज़ करते हैं कि ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर्स को समझने के लिए, कि मार्केट कैसे मूव कर रही है। अब ये अप ट्रेंड है, या जो मैंने आपको दूसरा दिखाया, ये डाउन ट्रेंड है। एक स्मॉल टाइम फ्रेम में, यानी कि 1 आवर का टाइम फ्रेम है, एक कैंडल 1 आवर की। तो ये आप डे ट्रेडिंग के लिए आप इस टाइम फ्रेम पे ये ट्रेंड लाइंस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन और इसमें कोई टेक्निकल चीज़ नहीं है, बस ट्रेंड लाइंस में यही है। तो आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच।
चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।